हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी क्या है? एक रेखाखंड, पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई है। ई और डी जो है ए बी के एक ही और दो बिंदु हैं। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये एंगल इसके इक्वल है। और एंगल ई पी ए और एंगल इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के, और दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी ई है। दिया है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु पी है, ये दिया हुआ है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई है, और एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमने ट्रायंगल डी ए पी सर्वांग सम है ट्रायंगल ई बी पी के, और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है ए डी इज इक्वल टू बी ई। प्रमाण, एंगल ई पी ए जो एंगल है वो डी पी बी के क्या है? इक्वल है। एंगल डी पी बी ये क्या है? दिया है। ये बराबर दोनों एंगल दे रखे हैं। एंगल ई पी डी एंगल ई पी डी जो है दोनों ओर जोड़ने पर ये जो एंगल बराबर हैं, इन दोनों एंगल में ई पी डी एंगल जोड़ देते हैं। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी और एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एंगल ई पी डी ऐड कर। एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी में जब हम ऐड करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए पी डी, ये एंगल जो है ये हो जाएगा एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी में एंगल ई पी डी जब हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एंगल बी पी ई बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा। और अब ये दोनों एंगल क्या हैं? बराबर हैं, तो ये हो गया। इस प्रकार एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई है। त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में, त्रिभुज डी ए पी और ई बी पी, ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनको हमने क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई, कहाँ से? एक से। ये दोनों एंगल हमने एक में सिद्ध किया कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी जो है बी पी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि पी जो है ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी पी हो गया। डी ए पी, एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल ई बी पी है। ये एंगल क्या है? बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल दिया है। तो अब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो गई हैं? सर्वांग सम हो गई हैं।
तो अतः ट्रायंगल DAP सर्वांग सम है ट्रायंगल EBP के। कौन से नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। ये क्या होगी? सर्वांग सम होगी। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अतः AD इक्वल टू BE हो गया। अब A जो DAP है, DAP की AD भुजा है और BE जो है भुजा BPE की है, ये दोनों बराबर होगी। AD भुजा BE के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि जो DAP एंगल है वो EPB के एंगल के इक्वल है। तो समान कोणों के सामने वाली भुजाएं जो हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में समान होती हैं। तो इसमें बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। ये क्या है? समकोण दिया हुआ है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M जो है AB का क्या है? मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु तो AM इज इक्वल टू MB हो गया। और C को M से मिलाकर, C को क्या कर दिया? M से मिलाया और D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM है। यानी ये भुजा जो है इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ये दोनों भुजा, यानी जो DM है वो किसके इक्वल है? CM के। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया है। इस D बिंदु को B से मिलाया गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज AMC ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज AMC त्रिभुज BMD ये जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। ये हमें सिद्ध करनी है। और एंगल DBC ये जो एंगल है इसको हमने समकोण सिद्ध करना है। त्रिभुज DBC ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ACB इस त्रिभुज के क्या है? सर्वांग सम। ये भी हमने सिद्ध करना है। और CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो CM है वो AB का क्या है? हाफ के इक्वल है। ये हमने सिद्ध करना है। तो दिया क्या है वो आप लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM इज इक्वल टू CM है और बिंदु D को B से मिलाया गया है। तो ये आप दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे और सिद्ध करना है। ये 4 भाग सिद्ध करने हैं, ये आप लिखेंगे। उसके बाद हम इसको हल करते हैं प्रमाण। हम पहले भाग को हल कर रहे हैं। त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में AMC और BMD ये दोनों त्रिभुज हैं। इसमें AM बराबर है BM। AM क्या है? भुजा BM के बराबर है। क्यों? क्योंकि M क्या है? AB का मध्य बिंदु है। आप लिखेंगे यहाँ मध्य बिंदु है तो इसलिए AM बराबर है BM। और एंगल AMC ये जो एंगल है, एंगल AMC इक्वल टू एंगल है BMD के, इस एंगल के। ये दोनों इक्वल हैं एंगल BMD के। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और CM इज इक्वल टू DM। CM इज इक्वल टू किसके? DM। ये दिया हुआ है तो CM भुजा जो है वो DM के बराबर है। क्या ये दिया है?
तो अतः त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। कौन से नियम से? साइड एंगल साइड से। ये तो सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होते हैं? संगत भाग समान होते हैं। तो अतः AC इक्वल टू DB है, DB ये नंबर 1 हो गया। और एंगल CAM ये जो एंगल है इक्वल टू एंगल DBM के बाय CPCT। AC इक्वल टू DB है और एंगल CAM ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या है? बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं? समान होते हैं। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना है कि एंगल DBC एक समकोण है, यानी एंगल DBC जो है वो क्या है? समकोण है। तो एंगल CAM बराबर है एंगल DBM के। कहाँ से? 2 से। ये हमने माना, इसमें हमने ये सिद्ध किया कि ये एंगल क्या है? बराबर है, क्योंकि एंगल CAM प्लस एंगल MBC, CAM प्लस एंगल MBC ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। क्यों बराबर है? एक कोण त्रिभुज का 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसलिए ये किसके? 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एंगल C इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। अब जो CAM है, एंगल CAM किसके बराबर है? DBM के बराबर है। एंगल CAM इक्वल टू किसके है? DBM के है। तो इस CAM की जगह हम एंगल DBM रख देते हैं। तो एंगल DBM प्लस एंगल MBC इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल CAM बराबर है एंगल DBM के। ये बराबर हैं, इसलिए हमने इसकी जगह एंगल DBM रख दिया। तो देखिए DBM एंगल और एंगल MBC, तो ये क्या बन गया? ये दोनों एंगल बन गए। तो ये क्या बन गया? इस प्रकार। अतः ये एंगल कौन सा बन गया? DBC। एंगल DBC किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के। ये हमने दूसरे भाग को हल किया कि एंगल DBC एक समकोण है। ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB में, DBC और ACB जो ट्रायंगल है इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। भुजा जो BC है वो इक्वल है CB के। ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। जो ये BC भुजा है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? उभयनिष्ठ है। और एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB। एंगल DBC और ACB ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। ये हमने सेकंड पार्ट में एंगल DBC को समकोण सिद्ध किया था और एंगल C समकोण दिया हुआ है, प्रत्येक 90 डिग्री। और DB जो साइड DB है वो AC के इक्वल है। DB इज इक्वल टू AC क्या? 1 से एक में हमने DB इज इक्वल टू AC हमने सिद्ध किया है। अतः ट्रायंगल DBC
सर्वांग सम हैं ट्रायंगल ए सी बी के। कौन से नियम से? साइड एंगल साइड से। अगर ये ट्रायंगल्स दोनों क्या हैं? सर्वांग सम हैं। यदि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं डी बी सी और ए सी बी, तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे? समान होंगे। तो और डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ये जो डी सी भुजा है वो ए बी भुजा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। ये हम इसको मान लेते हैं 3 नंबर बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में पूछा है सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी है। तो 3 से जो समीकरण 3 में हमने प्रूव किया है कि डी सी इक्वल टू क्या है? ए बी के है, और m क्या है? डी सी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? 2cm लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी, बिकॉज m डी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर m डी सी का मध्य बिंदु है तो जो डी सी है वो सी एम का क्या है? दुगना है। तो डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? 2cm लिख सकते हैं। तो सी एम इज इक्वल टू 2 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 1/2 ए बी। तो इस प्रकार ये हमने फोर्थ पार्ट में सिद्ध करना था कि सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी है। ये हमने सिद्ध किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।